भारत, आधिकारिक तौर पर भारतीय गणराज्य आईएसओ, भारत गणराज्य दक्षिण एशिया में एक देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से सातवां सबसे बड़ा देश, जून 2023 तक सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, 1947 में आजादी के बाद से दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र। दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा। ये पश्चिम में पाकिस्तान के साथ भूमि सीमा साझा करता है, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार। हिंद महासागर में भारत की सीमा श्रीलंका और मालदीव से लगती है। इसके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह थाईलैंड, म्यांमार और इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमाएं साझा करते हैं। आधुनिक मानव लगभग 55,000 वर्ष पूर्व अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में आए। प्रारंभ में अलग अलग स्थानों पर शिकारियों के रूप में उनके लंबे व्यवसाय ने इस क्षेत्र को अत्यधिक विविधतापूर्ण बना दिया, जो मानव आनुवंशिक विविधता में अफ्रीका के बाद दूसरे स्थान पर था। उपमहाद्वीप पर बसा हुआ जीवन लगभग 9,000 साल पहले सिंधु नदी बेसिन के पश्चिमी किनारे पर दिखाई दिया, जो धीरे धीरे तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित हुआ। 1200 ईसा पूर्व तक इंडो यूरोपीय भाषा संस्कृत का एक पुरातन रूप उत्तर पश्चिम से भारत में फैल गया था। इसका प्रमाण आज भी ऋग्वेदिक ऋचाओं में मिलता है। एक सूक्ष्म मौखिक परंपरा द्वारा संरक्षित ऋग्वेद भारत में हिंदू धर्म के उदय को दर्ज करता है। भारत की द्रविड़ भाषाएं उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गईं। 400 ईस्वी तक हिंदू धर्म के भीतर स्तरीकरण और जाति बहिष्कार उभरा था, जबकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म उभरे थे और गैरवंशानुगत सामाजिक आदेशों की घोषणा की थी। प्रारंभिक राजनीतिक एकीकरण के कारण गंगा बेसिन में मौर्य और गुप्त साम्राज्य ढीले पड़ गए। उनका सामूहिक युग व्यापक रचनात्मकता से भरा था, लेकिन महिलाओं की गिरती स्थिति और अस्पृश्यता को एक संगठित विश्वास प्रणाली में शामिल किया गया था। दक्षिण भारत में केंद्र सरकारों ने दक्षिण पूर्व एशियाई राज्यों को द्रविड़ भाषा लिपियां और धार्मिक संस्कृतियां निर्यात की। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान भारत के दक्षिणी और पश्चिमी तटों पर ईसाई धर्म, इस्लाम, यहूदी धर्म और पारसी धर्म की स्थापना हुई। मध्य एशिया से मुस्लिम सेनाओं ने रुक रुक कर भारत के उत्तरी मैदानों पर आक्रमण किया और अंततः दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, जिससे उत्तरी भारत मध्ययुगीन इस्लाम के महानगरीय नेटवर्क में शामिल हो गया। 15वीं शताब्दी तक विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिण भारत में एक लंबे समय तक चलने वाली एकीकृत हिंदू संस्कृति का निर्माण किया था। पंजाब में सिख धर्म ने संस्थागत धर्म को अस्वीकार कर दिया। 1526 में मुगल साम्राज्य ने 2 शताब्दियों तक अपेक्षाकृत शांति का आनंद लिया और अपने पीछे एक शानदार वास्तुशिल्प विरासत छोड़ी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन धीरे धीरे विस्तारित हुआ, जिससे भारत एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल गया, लेकिन इसकी संप्रभुता मजबूत हुई। 1858 में ब्रिटिश शासन शुरू हुआ। भारतीयों को दिए गए वादे धीरे धीरे दिए गए, लेकिन तकनीकी परिवर्तन पेश किए गए और शिक्षा और सार्वजनिक जीवन के बारे में आधुनिक विचारों ने जड़ें जमा ली। एक अग्रणी और प्रभावशाली राष्ट्रवादी आंदोलन उभरा, जो अहिंसक प्रतिरोध के लिए जाना जाता था और ब्रिटिश शासन को समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण कारक बन गया। 1947 में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को 2 स्वतंत्र प्रभुत्वों, हिंदू बहुल डोमिनियन ऑफ इंडिया और मुस्लिम बहुमत पाकिस्तान डोमिनियन में विभाजित किया गया था, जिससे बड़े पैमाने पर जीवन की हानि हुई और अभूतपूर्व आप्रवासन हुआ। भारत 1950 से एक संघीय गणराज्य रहा है, जो लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली द्वारा शासित होता है। यह एक बहुलवादी, बहुभाषी और बहुजातीय समाज है। भारत की जनसंख्या 1951 में 361 मिलियन से बढ़कर 2022 में 1.4 बिलियन हो गई है। साथ ही इसकी नामात्र प्रति व्यक्ति आय 64 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2,601 अमेरिकी डॉलर सालाना हो गई, और इसकी साक्षरता दर 16.6% से बढ़कर 74% हो गई। 1951 में एक अपेक्षाकृत गरीब देश, भारत एक तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था और विस्तारित मध्यम वर्ग के साथ सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का केंद्र है। भारत के पास कई नियोजित या पूर्ण किए गए अलौकिक मिशनों के साथ एक मजबूत अंतरिक्ष कार्यक्रम है। भारतीय फिल्में, संगीत और आध्यात्मिक शिक्षाएं वैश्विक संस्कृति में बढ़ती भूमिका निभा रही हैं। बढ़ती आर्थिक असमानता की कीमत पर ही सही, भारत ने अपनी गरीबी दर में उल्लेखनीय रूप से कमी की है। भारत एक परमाणु सशस्त्र देश है और सैन्य खर्च में प्रमुख योगदान करता है। 20वीं सदी के मध्य से पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन के साथ कश्मीर पर विवाद अनसुलझा है। भारत के सामने आने वाली सामाजिक आर्थिक चुनौतियों में लैंगिक असमानता, बाल कुपोषण और बढ़ता वायु प्रदूषण स्तर शामिल हैं। भारत के भूभाग में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट शामिल हैं।
इसका वन क्षेत्र इसके क्षेत्रफल का 21.7% है। भारतीय वन्य जीवन को पारंपरिक रूप से भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता के साथ देखा गया है। इन जंगलों और अन्य जगहों पर संरक्षित आवासों में समर्थन दिया गया है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी तीसरा संस्करण 2009 के अनुसार इंडिया नाम शास्त्रीय लैटिन इंडिया से लिया गया है, जो दक्षिण एशिया और इसके पूर्व में एक निश्चित क्षेत्र को संदर्भित करता है। भारत नाम क्रमिक रूप से हेलेनिस्टिक ग्रीक इंडिया इंडिया, प्राचीन ग्रीक इंडोस इंडोस, पुराने फारसी हिंदूश अकैमेनिद साम्राज्य का पूर्वी प्रांत और अंततः इसके सजातीय सिंधु संस्कृत या संस्कृत से लिया गया है, विशेष रूप से सिंधु नदी और इसकी सुसज्जित दक्षिणी बेसिन। प्राचीन यूनानियों ने भारतीयों को इंडोई कहा, जिसका अनुवाद सिंधु के लोग है। भारतीय महाकाव्यों और भारतीय संविधान दोनों में इसका उल्लेख है। कई भारतीय भाषाओं में इसके विभिन्न रूपों में उपयोग किया जाता है। ऐतिहासिक नाम भारतवर्ष का एक आधुनिक लिप्यंतरण, मूल रूप से उत्तर भारत के लिए 19वीं शताब्दी के मध्य से भारत ने भारत के स्थानीय नाम के रूप में बढ़ती लोकप्रियता हासिल की। हिंदुस्तान एक मध्य फारसी नाम है जो 13वीं शताब्दी में लोकप्रिय हुआ और मुगल साम्राज्य के बाद से इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता रहा है। वर्तमान उत्तर भारत और पाकिस्तान या संपूर्ण भारत को संदर्भित करते हुए हिंदुस्तान का अर्थ अलग है। लगभग 55,000 साल पहले आधुनिक मानव या होमो सेपियंस अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में आए, जहां वे पहली बार विकसित हुए। दक्षिण एशिया में सबसे पुराने आधुनिक मानव अवशेष लगभग 30,000 वर्ष पुराने हैं। 6500 ईसा पूर्व के बाद बलूचिस्तान, पाकिस्तान और अन्य जगहों के मेहरगढ़ में खाद्य फसल और पशुपालन, स्थायी संरचनाओं और कृषि अधिशेष के संचय के प्रमाण मिलते हैं। ये धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित हुई, जो दक्षिण एशिया की पहली शहरी संस्कृति थी, जो 2500-1900 ईसा पूर्व की अवधि के दौरान पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में फली फूली। मोहनजोदारो, हड़प्पा, धोलावीरा और कालीबंगन जैसे शहरों के आसपास केंद्रित सभ्यता हस्तशिल्प उत्पादन और व्यापक व्यापार पर बहुत अधिक निर्भर थी, जो विभिन्न प्रकार की आजीविका पर निर्भर थी। 2500 ईसा पूर्व की अवधि के दौरान उपमहाद्वीप के कई हिस्से ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से लौही युग में परिवर्तित हो गए। वेद, हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ, इस अवधि के दौरान लिखे गए थे और इतिहासकारों ने पंजाब क्षेत्र और ऊपरी गंगा के मैदानों में वैदिक संस्कृति की स्थापना के लिए उनका अध्ययन किया है। अधिकांश इतिहासकार इस अवधि को उत्तर पश्चिम से उपमहाद्वीप में इंडो आर्यन प्रवास की कई लहरों को शामिल मानते हैं। जाति व्यवस्था, जिसने पुजारियों, योद्धाओं और स्वतंत्र किसानों का एक पदानुक्रम बनाया, लेकिन उनके व्यवसायों को अशुद्ध बताकर आदिवासियों को बाहर कर दिया, इस अवधि के दौरान उत्पन्न हुई। दक्कन के पठार पर इस काल के पुरातात्विक साक्ष्य एक महत्वपूर्ण स्तर के राजनीतिक संगठन के अस्तित्व का सुझाव देते हैं। दक्षिण भारत में गतिहीन जीवन की प्रगति का संकेत इस अवधि के कई महापाषाण स्मारकों के साथ साथ कृषि, सिंचाई टैंक और शिल्प परंपराओं के आसपास के निशानों से मिलता है। वैदिक काल के अंत तक, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत तक, गंगा के मैदान और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के छोटे राज्य और सरदार 16 बड़े कुलीन वर्गों और रियासतों में समेकित हो गए थे, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। बढ़ते शहरीकरण के कारण गैर वैदिक धार्मिकता बड़ी आंदोलनों, उनमें से 2 स्वतंत्र धर्म बन गए। जैन धर्म को अपने आदर्श, महावीर के जीवन में प्रमुखता मिली। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित बौद्ध धर्म ने मध्यम वर्ग को छोड़कर सभी सामाजिक वर्गों के अनुयायियों को आकर्षित किया। भारत में दर्ज इतिहास की शुरुआत में बुद्ध के जीवन का वर्णन करना केंद्रीय था। बढ़ती शहरी समृद्धि के युग में दोनों धर्मों ने तपस्या को एक आदर्श के रूप में रखा। 99 और दोनों ने लंबे समय से चली आ रही तपस्वी परंपराओं की स्थापना की। राजनीतिक दृष्टि से 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य ने मौर्य साम्राज्य के रूप में उभरने के लिए अन्य राज्यों को जोड़ा या घटा दिया था। ऐसा माना जाता था कि साम्राज्य ने दक्षिणी भाग को छोड़कर उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित किया था, लेकिन इसके केंद्रीय क्षेत्रों को अब बड़े स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित माना जाता है। मौर्य राजा अपने साम्राज्य निर्माण और सार्वजनिक जीवन के मजबूत प्रबंधन, अशोक के सैन्यवाद के त्याग और बौद्ध धर्म की दूरदर्शी वकालत के लिए जाने जाते हैं। तमिल भाषा समाज साहित्य 200 बीसी और 200 सी के बीच दक्षिणी द्वीप पर चेर, चोल और पांड्य राजवंशों का शासन था, जो रोमन साम्राज्य और पश्चिम और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार करते थे, जिससे महिलाओं की अधीनता में वृद्धि हुई। ऐसा हुआ 4वीं और 5वीं शताब्दी के दौरान गुप्त साम्राज्य ने वृहद गंगा के मैदान में प्रशासन और कराधान की एक जटिल प्रणाली विकसित की,
ये व्यवस्था बाद के भारतीय साम्राज्यों के लिए आदर्श बन गई। गुप्तों के तहत अनुष्ठान रख रखाव के बजाय भक्ति पर आधारित एक नवीनीकृत हिंदू धर्म ने खुद को स्थापित करना शुरू कर दिया। ये नवीनीकरण मूर्तिकला और वास्तुकला के उत्कर्ष में परिलक्षित हुआ, जिसे शहरी अभिजात वर्ग के बीच संरक्षक मिला। शास्त्रीय संस्कृत साहित्य, फला फूला और भारतीय विज्ञान, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और गणित ने महत्वपूर्ण प्रगति की।